हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा मोटर को ऑटोमेटिक चलाना। अगर हमारा कोई पानी का पंप है 3 फेज का, उसको ऑटो में कैसे चलाएं कि अगर हमारी टंकी भर गई तो बंद हो जाए और टंकी खाली हुई तो अपने आप चल जाए। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा और कनेक्शन कैसे करने हैं। तो उसके लिए देखिए, टंकी में फ्लूइड स्विच डालना पड़ेगा और उसकी मैं आपको कंट्रोल वायरिंग बताता हूँ। पहले इसकी पावर वायरिंग समझते हैं। पावर वायरिंग जैसे कि आप देख पा रहे हैं ड्राइंग में, ये हमारी पावर वायरिंग है RYB और एन। आर फेस, वाई फेस, बी फेस और न्यूट्रल। हमने RYB फेस लिया, MCB पे लगाया। MCB हमारा बंद है तो नॉर्मल ओपन है। अब जैसे हम इसको उठाएंगे तो NC पोजीशन में आ जाएगी, नॉर्मल क्लोज। MCB से सप्लाई आउट होगी, कॉन्टेक्टर के इनपुट में लगेगी और कॉन्टेक्टर जैसे ही हम पुश बटन द्वारा ऑन करेंगे, कॉन्टेक्टर ऑन होगा। कॉन्टेक्टर आगे सप्लाई पास करेगा ओवरलोड रिले को। जब OLR पे सप्लाई जाएगी तो OLR द्वारा मोटर पे सप्लाई जाएगी। OLR क्यों लगाते हैं कि अगर हमारी मोटर ओवरलोड चलती है, ओवर करंट जाता है, तो उस कंडीशन में रिले ट्रिप कर देती है, सप्लाई कट कर देती है। तो हमारी मोटर को सेफ्टी मिलती है कि मोटर फूके ना, जले ना। इस वजह से हम इसलिए OLR लगाते हैं। अब इसकी मैं आपको कंट्रोल वायरिंग समझाता हूँ। कंट्रोल वायरिंग हमें करनी कैसे है। मान के चलो हमारा कोई एक मोटर था और वो हमारा ड्यूल स्टार्टर में चल रहा था और उसी को हमने वो बनाना है ऑटो में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए मैं आपको पहले ड्यूल स्टार्टर बता देता हूँ। ड्यूल स्टार्टर जो हमारा बना हुआ था, ये हमारे MCB है 2 पोल की। हमारी MCB है 2 पोल की। अभी हमारी कंट्रोल वायरिंग है। हमने MCB से जो न्यूट्रल आउट करा, न्यूट्रल आउट करके हमने लगा दिया कॉन्टेक्टर के A2 पे और इंडिकेटर के X2 पे। जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इंडिकेटर साथ में चलेगा, इसलिए हमने दोनों की न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट कर दी। अब समझिए फेस वायरिंग। तो अब फेस की वायरिंग समझते हैं। फेस की जो वायरिंग थी हमारी पहले ड्यूल स्टार्टर में, हमने उसी को ऑटो बनाया। तो पहले हम वो समझते हैं। तो MCB से फेस आउट हुआ था, फेस आउट हो गया, रिले के 95 नंबर पे आ रहा था OLR के, और 96 से आउट हो गया हमारा ऑफ बटन जो हमारा NC एलिमेंट है, उसके 1 नंबर टर्मिनल पे लगा हुआ था। 2 नंबर टर्मिनल से आउट हो गए जो हमारा स्टार्ट बटन है, NO टर्मिनल है, उसके 3 नंबर पे लगा हुआ था। और 3 नंबर पे लगने के बाद जब जैसे ही हम स्टार्ट बटन स्टार्ट करेंगे, दबाएंगे पुश बटन को, तो 4 नंबर से सप्लाई आउट होगी और कॉन्टेक्टर के A1 पे चली जाएगी। लेकिन कॉन्टेक्टर के A1 पे तो चली गई, लेकिन अभी होल्ड नहीं हुआ। होल्ड करने के लिए हमने क्या करा था, जो ऑफ बटन और ऑन बटन के बीच में हमने लूप लगाई थी 2 नंबर और 3 नंबर पे। वहाँ से एक लूप हमने ली, कॉन्टेक्टर का NO टर्मिनल यूज़ करा हमने। कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल पे लगाया। जैसे ही कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा पुश बटन दबाने पे, तो ये NO NC बन जाएगा। और कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल से आउट करके हमने कॉन्टेक्टर के A1 पे लगा दिया था कि जब हम पुश बटन दबाएंगे तो कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये NO NC बन जाएगा और डायरेक्ट सप्लाई मिलती रहेगी और कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। अब इसी को हमने ऑटो में कैसे बनाया, आप ऑटो में समझे। हमने ऑटो में बनाने के लिए OLR से हमने इसमें एक डाल दिया सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच हमने डाल दिया। अब हमने क्या करा, जो ये OLR थी 95 96 पर लगी हुई थी, अब हमने यहाँ से हटा के सिलेक्टर पे दी। 95 से हटा के अब इसको OLR को पहले लगा दिया हमने। जब हम सिलेक्टर स्विच को सप्लाई देंगे तो OLR से घुमा के लाएंगे। ये OLR मैंने बीच में कर भी रखा है। अब सिलेक्टर हमने लगा दिया। अब सिलेक्टर हमारा एक साइड तो मैनुअल है, अब दूसरी तरफ हम करेंगे ऑटो को, बीच में है ऑफ। अब ऑटो में कैसे करेंगे, जब हम सिलेक्टर को ऑटो में की तरफ घुमाएंगे, वहाँ से एक वायर लेंगे, एक वायर ले जाके हम लगा देंगे फ्लूट स्विच। फ्लूट स्विच में हमारे 3 तार होते हैं। एक होता है हमारा कॉमन, एक NC और एक NO। मैंने टंकी में फ्लूट स्विच का सिंबल दर्शाया है। तो हम इस वायर को ले जाके लगा देंगे कॉमन पे, ठीक है। और जो हम जब फ्लूट स्विच हमारा नीचे की साइड होगा टंकी खाली होने पे, तो उस समय NC बनने पे जो भी हमारा वायर NC बनेगा, उससे फिर हम आउट करेंगे एक वायर को, आउट करके लगा देंगे कॉन्टेक्टर के A1 पे डायरेक्ट। तो अब जैसे कि टंकी में देखिए, टंकी में अभी फ्लूट स्विच हमारा नीचे है, फ्लूट स्विच नीचे है, तो ये NC पोजीशन में रहेगा। जब NC पोजीशन में रहेगा तो इसको करंट दे देगा कॉन्टेक्टर को और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो सप्लाई आगे मिलेगी, मोटर चलेगी। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा, जब टंकी भरती रहेगी, धीरे धीरे पानी भरेगा इसमें, तो ये यहाँ से ऊपर घूम जाएगा। ऐसे ऊपर घूम जाएगा तो यहाँ जो है NC NO बन जाएगा। तो यानी कि जो सप्लाई गई हुई थी कट हो जाएगी। सप्लाई कट होने पे हमारा स्टार्टर बंद हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक ऐसे चलता रहेगा। अब ये जो है, ये जो हमारा फ्लूट स्विच है, फ्लूट स्विच का वेट है,
ये हमने वेट को सेंटर में रखना है। इस वेट के बीच में होल है, होल में से फ्लूइड स्विच की वायर निकाली हमने, वायर निकाल के लटका देना। और हमें इस फ्लूइड स्विच को जब डाउन पोजीशन में वहाँ रखना है जब हमारा करीब 20% पानी रहे टंकी के अंदर या 15%। और 15% जब पानी रह जाएगा तो मोटर ऑटो में चल जाएगी, क्योंकि ये एनसी बन जाएगा। और जब मोटर भरते 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 यहाँ आएगी तो एनसी एनओ बन जाएगा, सप्लाई कट हो जाएगी। तो अगर हम इसको 20 सेंटर में रखेंगे, 20 सेंटर में रखने के बाद जब ये फ्लूइड स्विच यहाँ आएगा, चले आएगा और उतना ही ये ऊपर जाएगा। फिर ये वेट हमारा यहीं रहेगा, उतना ही ऊपर जाएगा, इसको बंद कर देगा। बंद कर देगा तो क्या है, स्टार्टर बंद हो जाएगा और पानी की टंकी फुल हो जाएगी हमारी। हमें वहाँ सेट करना ओवरफ्लो से पहले ही। तो अभी आप ऑटो की वायरिंग समझिए। अगर इसके एनो टर्मिनल जो, अगर इस पर भी आपको एक अलग से इंडिकेटर लगाना चाहो तो अलग इंडिकेटर लगा सकते हो, तो वो हमारा फुल का दर्शाएगा कि हमारी टंकी फुल होएगी। इंडिकेटर भी जलेगा, चाहे उस पर घंटी भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि जब हमने ऑटो में डाल दिया तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। सिर्फ इसका कॉमन और एनसी हमें यूज़ करना। एनसी वो यूज़ करना जो डाउन पोजीशन में एनसी बने, अप पोजीशन में एनसी वाला नहीं, जो डाउन पोजीशन में एनसी बनता है वो हमें यूज़ करना है। तो अभी आप, और एक इम्पोर्टेंट बात है, ये 3 फेज़ के लिए है, सिंगल फेज़ के लिए नहीं है ये भी, क्योंकि सिंगल फेज़ पे लगता है कैपेसिटर और ये करंट देता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट हम दे नहीं सकते। ये 3 फेज़ में दे सकते हैं। सिंगल फेज़ में कैपेसिटर लगता है जो स्टार्टिंग का होता है, रनिंग का होता है। स्टार्टिंग कंडेंसर जो होता है हमारा, जब तक पुश बटन दबाते 3 सेकंड तक तभी काम करता है, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। और ये हमारा डायरेक्ट सप्लाई देगा, इसलिए मैं 3 फेज़ का बताया। 3 फेज़ में हमें ड्यूल स्टार्टर में ऑटो कैसे बनाना टंकी के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।